नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम उस महान शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो पूरे देश के अंदर भ्रमण करते हैं और गरीब जरूरतमंद बच्चों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आप समझिए कि SC ST OBC यानी कि अगर किसी भी बेटी के ऊपर दहेज को लेकर कोई प्रताड़ना होती है, दहेज को लेकर उसको सताया जाता है या दहेज लेने के मामले में कोई भी विवाद होता है, उन तमाम विवादों का निवारण करते हैं, पूरे देश के अंदर भ्रमण करते हैं। VP नागर नाम है, कोई नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। हरियाणा के चौटाला ने भी इनको ये पद देकर विभूषित किया है, यानी कि सम्मानित किया है। VP नागर साहब, क्या ऐसा लगा कि आपको इन बेटियों के न्याय में आना चाहिए, बेटियों को बचाने आना चाहिए? देश के अंदर लगातार इस मुद्दे को लेकर लोग लगातार एक्रोसिटी हो रही है, लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं, हर घर के हर दूसरे घर के अंदर इस तरीके की परेशानी है। क्यों ऐसा लगा कि मुझे समाज के लिए काम करना चाहिए? सर, एक्चुअल क्या है कि पहले जो दहेज का भाव है ना, वही लोगों की समझ में नहीं आ रहा। जी, दहेज एक दिखावा हो गया है। जी, वैसे तो लड़के वाले ही रातों रात अमीर बनने के लिए बेटी भी लेते हैं और अमीर बनने के लिए माध्यम की तरफ चले जाते हैं, लेकिन सही मायने बेटी वाला भी इसमें दोषी काम नहीं है। जी, वो भी समाज में अपने आप को दिखावा के रूप में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के, चाहे उसे जमीन बेचनी पड़े या कर्ज लेना पड़े, फिर भी वो दहेज का प्रदर्शन करता है। जी। तो इस बीमारी को निमटने के लिए हमारे मन में आया कि पहले तो 5-5 7-7 लड़कियां होती हैं, अब अगर एक बेटी का भी शादी करे तो उसको प्रताड़ना इतनी मानसिक रूप से माँ बाप को प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सोच नहीं पाता कि मैं कहाँ से लाऊं। बेरोजगारी की आपको पता ही है कि क्या पोजीशन है आज, लोगों में काम भी नहीं है, धंधे भी नहीं है, तो एक हराम का खाने का इससे अच्छा साधन नहीं हो सकता। ठीक बात है कि बच्चे को बड़ा करो और बेटे पैदा करो, है ना जी। एक तरफ तो बेटी को हम, भारत सरकार ये कहती है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को आगे लाओ, लेकिन जहाँ बेटियां पढ़ी हैं जी, उनके साथ ज्यादा जाती होती है कि वो उसी तरह से उसी टैलेंट में वो बच्चे देखते हैं, और वो जो बच्चे हैं, चाहे वो HCS है, IAS है, IPS है या दूसरे डिप्टी सेक्रेटरी नीचे तक भी, क्लर्क की बात करूंगा, वो भी रातों रात अमीर होने के लिए एक बहुत अच्छा धंधा समझ के बेटी वाले से सौदा करते हैं। इसलिए हमें थोड़ा तकलीफ हुआ, तो इसका एक मूवमेंट हम लोगों ने शुरू किया समाज में जागरूकता के लिए, क्योंकि सरकार ने तो पहले भी दहेज का माहौल बनाया हुआ है। 307 में मर्डर होता है, फिर भी लोग मर्डर करते हैं। तो जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी, इस बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने ये 1999 में पानीपत बापोली के साथ एक गांव है, वहां एक मूवमेंट रखा। एक बच्चे की शादी में हम गए, उन्होंने कहा कि दिल्ली के इर्द गिर्द ज्यादा दहेज का प्रदर्शन है, तो इसलिए वहां की बीमारी खत्म हो, तो हमने वहां मूवमेंट रखा। उसके बाद समाज में वो क्रांति का रूप लिया इसने कि एक एक्ट 2000 में मुख्यमंत्री चौटाला जी हमारी एक मीटिंग में आए और उन्होंने आगे कहा कि समाज की कुरीतियां तो समाज से, जनमानस से खत्म होंगी। तो उन्होंने देखा कि जब जनमानस ही जागरूक हो रहा है तो क्यों ना हम साथ दें, और उन्होंने दहेज रहित हरियाणा की घोषणा की। और उसके बाद वो खबर तो बहुत टीवी में छपी थी, अखबारों में आई थी, बहुत अखबार में छपी, और सही माने में मुझे भी नहीं पता था कि उन्होंने क्या घोषणा की है और इसका क्या होगा जी। तो वो घोषणा आपको देख के करी थी, आपने करवाई थी? क्या था वो पूरा? ये मीटिंग्स मेरी थी, मैं ही समाज में दहेज विरोधी आंदोलन के नाम से हमने एक मूवमेंट चालू किया था। ये कोई रजिस्टर्ड नहीं था, एक आप जैसे सुलझे हुए लोग जिनके मन में समाज का कुरीतियों के विरोध में दर्द था, उन लोगों का एक समूह, और हमने क्षेत्रीय स्तर पर अपने बलबूते पर अपनी गाड़ियों में हम दरी रखते थे, उसमें ही अपना थोड़ा सा माइक वाइक का जुगाड़ रखते थे। बाकी हमने कुछ, किसी का खाना नहीं था ना हमें कुछ लेना था, वो इकट्ठा होते थे, एक हफ्ता पहले जाके प्रचार करते थे, और लोगों का समूह ने बहुत साथ दिया। और उसी की देन थी कि मुख्यमंत्री जैसी शख्सियत हमारी मीटिंगों में आई और उन्होंने दहेज रहित हरियाणा की घोषणा करके इस नया एक्ट को अमेंडमेंट कराया जी। बहुत सारा देखने में आता है कि कई बार बिचौलिया सही मायने में सही जानकारियां नहीं देता है, और कई बार बिचौलिया भी बढ़ाने का काम करता है या वाहवाही करता है या इस तरीके का कार्य करके दो परिवारों को फंसाने का काम करता है कि वो दहेज इतना देंगे, अच्छी पार्टी है, ऐसा। तो क्या ऐसा एक्ट भी है कोई जो बिचौलिया के खिलाफ भी? सुरेंद्र जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। वो बिचौलिया खाली झूठी वाही के चक्कर में करता है, उसका
कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इतनी सी बात से कि भाई मेरे बेटे की शादी मैं सुरेंद्र जी ने कराई और उसने बहुत बड़ी गाड़ी दिलवाई, बहुत बड़ा दहेज दिलवाया, वो इसी बात से खुश होता है बस। अब तो बिचौलिया को भी आजकल तो एक नई प्रचलन चल हो गया, गुठिया पहनाना, उनको चैन दिलाना, गाड़ी वाड़ी देना, ये धंधा बिजनेस बन गया बिचौलियों को। पहले ऐसा नहीं था, बहुत जोर पड़ता था। उससे रोकने के लिए भी हमने जब दहेज एक्ट अमेंडमेंट हुआ ये 20 फरवरी 2003 को, तो उसमें हरियाणा सरकार से हमने इस पर भी किया कि आगे से कोई दहेज जो बिचौलिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर वो झूठी इंफॉर्मेशन और दहेज दिलाने में या लेने में प्रयास करेगा। जी विपिन नगर साहब, बताया जाता है कि पूरे देश के अंदर आपकी संगठन जो संस्था है बहुत एक्टिव है। आपने पूरे देश के लॉयर को भी इकट्ठा कर रखा है, एक प्लेटफॉर्म पर हैं और कोई भी ऐसी बात होती है तो वो वहां पर पहुंचते हैं और ऐसा भी न्याय दिलाने का काम करते हैं और तमाम लोग, संस्था के लोग तो है ही आपकी एक्टिव। तो क्या है वो पूरा माजरा और किस तरीके से वो लोगों को न्याय दिलवाते हैं आप? सर हमने तो क्या किया है, ये तो एक जनमानस का जो दर्द है, जिसके मन में समाज का दर्द होता है। देखिए 1857 की जो क्रांति है वो उसमें बच्चा बूढ़ा नौजवान कोई उसका मुखिया नहीं है, एक जनमानस की आवाज थी, बिल्कुल 36 बिरादरी की आवाज थी, सबकी एक आवाज थी कि अंग्रेजों को ले लो ले लो। और वो एक इतनी बड़ी क्रांति बनी कि किसी को भी नहीं पता लगा, अंग्रेजों को भी नहीं पता लगा कि ये क्या था। तो ये दर्द है, ये जो सामाजिक कुरीतियों का जो बहुत बड़ा आडंबर है, जो आज हम दहेज के रूप में दूसरे को बर्बाद और उसकी इंसल्ट करने का जो ठेका ले रखा है, उस ठेके को रोकने के लिए हमने कहा कि गृहस्थ जीवन में समानता होनी चाहिए और समन्वय बना होना चाहिए। बिल्कुल। जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी बिटिया या आपके परिवार की कोई बिटिया ऐसी है जिसको सताया जा रहा है या दहेज के लिए उसे भगाया जा रहा है, यानी घर से भगा दिया जाता है, ठीक बात है सर? अगर ऐसे ये सारे काम आते हैं हमारी संस्था के अंदर, ये सरकार इसके लिए तैयार है। अभी गवर्नमेंट ने डीसी, IAS और IPS जो हर जिले के हैं उनको एज ए डॉरी प्रोविजन ऑफिसर बनाया है, अलग से पावर दी है। वो डीसी तो रहेगा लेकिन एज ए प्रोविजन ऑफिसर वो काम करेगा और इसके लिए वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट अलग से काम करे। हमारे सिस्टम को देखते हुए, क्योंकि एक्ट को हमने उसी तरह से अमेंडमेंट कराया, 5 आदमी समाज में से चुने हुए नुमाइंदे वो उसके पार्ट होते हैं, जिसके मन में एक जज्बा होता है। अभी भी तो आपके सामने हमारे सब कोई आदमी कंप्लेंट करता है कि सर मेरी बेटी का मामला है, आप जाके सामाजिक तौर पर बताते हो ना, बिल्कुल बेटी को भी समझाते हो। ऐसा नहीं है कि बेटी गलती नहीं है, उसकी भी गलतियां होती है, वो सास के रूप में भूल जाती है, ननद के रूप में भूल जाती है कि तेरी बहन है। तो ये समाज में एक जागरूकता की जो बहुत सख्त जरूरत है, वो हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको एक खुशखबरी भी दे दें कि हमारे इस मूवमेंट से हजारों सादगियों से शादी हुई है। बहुत सुंदर। और जिन्होंने सादगी से किए वहां बच्चों में कोई कलेश भी नहीं बढ़ता है। बहुत सुंदर, बिल्कुल। क्योंकि जहां आप बच्चे को विदाई के रूप में 11,000 और 21,000 31,000 देते हैं और दोबारा में आप उसको 5,000 कर देते हैं या तिबारा में आप 500 रुपए कर देते हैं, तो आप तो खुद अपनी बेटी को पिटवाने का काम करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उसे हराम का खाने की आदत हो गई है। इसलिए मेरी आप आपके इस टीवी के माध्यम से मैं अपील करूंगा आपसे भी कि आप भी लोगों से अपील करें कि जब भी कोई ले इस तरह का आप रीति रिवाज निभाते हैं, सगुन देते हैं, तो मैं कहता हूँ 101 रुपए से ज्यादा का सगुन हमें नहीं देना चाहिए और इससे ज्यादा का प्रचलन करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपने ससुराल में जाता हूँ तो 1 रुपया भी नहीं लेता। अरे क्या बात है, ये तो हमारे यहाँ जमीन बिक रही है ना, इसलिए रुक नहीं रहे हैं। मैं तो सही मायने में ये कहता हूँ कि वो टोटली एक बार दे दिया, हाथ जोड़ के उसी को सम्मान होना चाहिए। पर लेकिन फितरत है हमारी कि हम ये चलान बनाए हुए हैं, इसलिए मैंने, क्योंकि बाबा साहब को फॉलो करते हुए, बुद्ध को फॉलो करते हुए, मेरी सासू माँ जब मुझे देती हैं कुछ पैसा तो मैं उनको बोलता हूँ आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और देखिए साहब से मुलाकात हुई है और उस बात को मैं इस माध्यम से भी यहाँ पर कह रख पा रहा हूँ, क्योंकि बेटियों के लिए पैसा वो गरीब आदमी कैसे करेगा, क्योंकि हाँ शादियां एक फैशन बन गई है, एक पैशन बन
बन गई हैं। जब भी कोई बेटी जाती है किसी शादी में तो वो सोचती है कि मैं इससे बढ़िया लाविश शादी करूंगी। जब वही शादी होती है और सारी उम्र बाप की इसी काम में गुजर जाती है कि वह इससे ज्यादा और बढ़िया से शादी करे और बढ़िया दहेज दे, लेकिन वो दहेज के बावजूद भी उस बेटी को बार बार सताया जाता है, बार बार रुलाया जाता है और इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वह कहीं भी अपनी बात को नहीं रख सकती है। और यहां तक कि वो थाने में जाती है, कोर्ट कचहरी में जाना चाहती है, लेकिन फिर भी उसकी बात को नहीं सुना जाता है। लेकिन यह एक संस्था ऐसी है जहां पे आपकी पैरवी करी जाएगी, आपको पूरी प्रोटेक्शन दिलवाई जाएगी और आपको एक अच्छा न्याय दिलवाया जाएगा। और ऐसा न्याय मिलता है कि जो परिवार होता है वो दोबारा जो है शादी के लिए यूं नहीं कहेगा कि मेरे को कोई पैसा दे दो, दहेज दे दो, मैं आपकी बेटी को आपके साथ रखूंगा। क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आया था तो 4-5 साथी बैठे हुए थे, मैंने उनकी बात को सुना तो मेरे मन में खुद ही आया कि मैं क्यों ना साहब पे एक इंटरव्यू लूं और इस इंटरव्यू को हम पूरे देश दुनिया तक फैलाएं। क्योंकि यह जब बात दूर तक जाएगी तो मेरे को एक शेर भी यहाँ पर याद आता है, मैं निकला था अकेला, लोग जुड़ते गए, कारवा बन गया। तो साहब भी निकले थे अकेले। आज चौटाला साहब ने सम्मान दिया है, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, बड़ी बड़ी जगह पर साहब जाते हैं, बड़े बड़े संस्थाओं में लोग जाते हैं, कैडर लेते हैं, लगातार समझाने का काम करते हैं। और ये कहूंगा कि छोटे काशीराम साहब की तरह थे, क्योंकि काशीराम साहब ने तो जो है राजनीति के अंदर पारी खेली थी, लेकिन महिलाओं बेटियों को न्याय दिलाने की जो कारवा है वह साहब पूरा कर रहे हैं। वीपी नागर साहब, नागर साहब किस तरीके से न्याय दिलवाते हैं हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए, अगर कोई किसी बच्चे के साथ कोई प्रताड़ित दी जाती है। एक तो अभी जो पहले वुमेन सेल एक बना हुआ है पुलिस में, जी सर, वहाँ उसकी पावर हमने विड्रॉ कराई है जी, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि वहाँ सभी वकील एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं और वो फैसला होने नहीं देते। बिल्कुल, वो उनके पेरेंट्स को बुला के हर घर की कहानी है कि वो उसको बढ़ावा तो देते हैं। वैसे तो पहले मैं एक छोटा सा आपको बताऊंगा कि पहले जो बेटी जाती थी तो उसकी दादी या बुआ या माँ ये कहती थी बेटे उस घर को अपना घर समझना और उस घर की इज्जत को कभी दाग मतलब में देना। आज ये कहते हैं कि ये मोबाइल लेके जा बेटी, तुझे कोई कुछ बोले तो दबना नहीं, तुरंत मैं फोन कर दे। तो ये मैं उन माओ को और उन बेटियों को भी अपील करूंगा कि वो अपना जीवन खुद खराब करती हैं। उनको समझना चाहिए कि संसार में सृष्टि जिसने बनाई है महिला और पुरुष को एक करने के लिए, वो पुरुष आपको लेके जा रहा है और आप अपने घर को छोड़ के दूसरे खानदान में जा रही हैं, तो आपको दो परिवारों की इज्जत और लाज का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसकी ननद को अपनी बेटी बहन समझना चाहिए, उसकी सास को अपनी माँ समझनी चाहिए और उसके रीति रिवाज को अपना समझना चाहिए। तभी एक अच्छे जनमानस का और अच्छे परिवार का दायित्व हम निभा पाएंगे, यही मैं कहना चाहूंगा। और इससे ये जो शिकायतें हैं, जो आपस में द्वेष भावना बनती है, जो महिला पुरुषों में समन्वय नहीं बनता है, वो भी खत्म होगा और इससे प्यार की परिभाषा चलेगी। जी, आप थे हमारे साथ वीपी नागर। अगर आपके भी आस पड़ोस में कोई ऐसी बेटी परेशान की जा रही है या उसको भगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिला है, नीचे वेबसाइट भी है, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। सर की पूरी टीम है, ऑल ओवर इंडिया में काम करती है, तमाम प्रदेशों के अंदर जो है कमेटियां काम करती हैं, वहाँ पे अलग अलग संस्था को ये डाइवर्ट कर दिया जाता है, जो जिस राज्य का केस होता है उसके ऊपर हैंड ओवर कर दिया जाता है। और मैं धन्यवाद करूंगा सर आपका, जो आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करी और इतनी विशेष जानकारी लोगों तक पहुंचा रही, क्योंकि देश की बहुत बड़ी समस्या है ये वाली। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे एक अपील और करना चाहूंगा कि हमने 3 मई 2005 को दहेज जो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था और उस कोर्ट ने वापस वुमेन सेल को भेज दिया। इसका मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन का यही मतलब है कि जो हमारी पहली औरत है, ये शादियों से बनने के बाद उसका नाम उसमें एंट्री होना चाहिए। ये जो 1 से 1 2 बनती रहती है, 3 बनती रहती हैं, ये उसे रोकने के लिए है, क्योंकि जो पहली औरत है वही हमारा वंशज है और आदमी उसी लिमिट में रहे। इसलिए मैरिज रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर भी जो हमने ये अनिवार्य करा है, इसी से आपको एनओसी मिलेगी कि हम अपनी बच्चों की शादी अपने परिवारों में कर रहे हैं या अपने रीति रिवाज में कर रहे हैं या किस तरह से संस्कार को लेके जा रहे हैं। ये उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिलेगा। जी जी, धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।